नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना केवल सुपर टेट में बल्कि अन्य सभी कंपटीशन में कंप्यूटर के क्वेश्चन इससे रिलेटिव पूछे जाते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे उससे रिलेटिव क्वेश्चंस कई बार प्रीवियस ईयर में आए होंगे, आप सबने देखे होंगे और ना पढ़ने के कारण हम उसको गलत कर देते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरी। आज हम सब क्या पढ़ेंगे बेटा? मेमोरी। मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आने वाले एग्जाम्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा इससे शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी बेटा एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हम डाटा को संग्रहित करके भविष्य के लिए रखते हैं, या कह सकते हैं स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें डाटा को फ्यूचर के लिए सिक्योर करके या सेव करके रखा जाता है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है। अगर हम मेमोरी को पढ़ेंगे तो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जिसमें डाटा को हम अस्थायी रूप में रखते हैं, और एक वो होती है जिसमें हम डाटा को परमानेंट फॉर्म में रखते हैं। मतलब डाटा को संग्रहित करने के दो तरीके हैं, एक अस्थायी रूप से और एक अस्थायी रूप से। तो मेमोरी क्या है? स्टोरेज ऑफ एरिया ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड मेमोरी, या कंप्यूटर में जो डाटा संग्रहित करने की जगह होती है उसे हम मेमोरी या स्मृति कहते हैं। अगर हम स्मृति के प्रकार की बात करें तो स्मृति बेटा दो प्रकार की होती है। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है बेटा सेकेंडरी मेमोरी। एक आपकी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। इसी को हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी को हम आपको गौड़ मेमोरी कहते हैं या सहायक मेमोरी कहते हैं, सहायक मेमोरी कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में डाटा ज्यादातर अस्थायी रूप में संग्रहित किए जाते हैं, जबकि इसमें आपके अस्थायी रूप से। ये आपका अस्थायी मेमोरी है और ये आपका क्या है बेटा? अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं और इसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। दो प्रकार का होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। मुख्य मेमोरी ही आपका क्या करती है? सेकेंडरी मेमोरी का सहयोग करती है। इसमें के डाटा इसमें बाद में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मेमोरी आपकी सबसे तेज होगी, ये मेमोरी आपकी धीमी होगी। और इसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि ये कम जगह में या कम एक्सेस टाइम लेता है, इसीलिए इसे हम फास्ट मेमोरी कहते हैं। और ये मेमोरी हमारी स्लो होती है क्योंकि इसमें स्टोरेज एरिया ज्यादा होता है और प्रोसेसिंग इसकी स्लो होती है। तो दोनों में अंतर आप समझें। मुख्य मेमोरी कंप्यूटर के लिए बहुत ही जरूरी है और ये आपका डाटा अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे कंप्यूटर में। आपको पता है हमारे जो कंप्यूटर के काम होते हैं वो ज्यादातर सीपीयू से कनेक्ट होकर कार्य करते हैं। कंप्यूटर जो काम करता है वो सीपीयू से प्रोसेसिंग के आधार पे काम करता है। और सीपीयू के बेटा कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। सीयू का जो काम होता है वो कंट्रोल करने का काम होता है, एएलयू का काम जो होता है वो लॉजिकल या संगणनाएं करता है, लेकिन जो मेमोरी का काम होता है बेसिकली वो स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरी। मेमोरी का काम क्या होता है? डाटा को टेम्परेरी और परमानेंट फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर हम प्रकारों की बात करें तो प्राइमरी में कौन कौन से प्रकार मेमोरी के हैं? तो प्राइमरी में बेटा तीन प्रकार की मेमोरी आती है, एक आपका रैम, एक आपका कैश मेमोरी और एक आपका बेटा रोम। रैम आपका क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है, कुछ समय बाद ये डाटा को खो देती है, मतलब सेकेंडरी में ये भेज देती है। अगर रोम के प्रकार की बात करें तो रोम के दो प्रकार हैं, यस रैम और डी रैम। बेटा इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि यस रैम का क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी सबसे फास्ट होता है, ये बाधाओं को दूर करके डाटा को जल्दी भेजने का काम करता है सीपीयू को। रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है क्योंकि इसे अस्थायी मेमोरी के तौर पे कहा जाता है। मतलब अस्थायी मेमोरी ये है अस्थायी के पार्ट से, मतलब है तो ये प्राइमरी में, लेकिन मेमोरी कौन सी है बेटा? ये अस्थायी मेमोरी है। अगर हम रोम के प्रकारों की बात करें तो रोम भी आपका तीन प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
जबकि ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम में आपका डाटा क्या होता है बेटा, अस्थायी फॉर्म में रखता है। और रोम में डाटा को डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल्दी बता दीजिए। रोम में डाटा के डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बर्निंग। ये क्वेश्चन आता है कि रोम में डाटा को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बर्निंग। तो ये आपके क्या है बेटा, मेमोरी के प्राइमरी प्रकार हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी प्रकारों पर, यानी जिसमें डाटा को अस्थायी तौर पे रखा जाता है। तो इसमें बेटा ऑप्टिकल डिस्क आता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में क्या आएगा, सीडी, डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क, और डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों हो सकता है। जो विकल्प में होगा आप वही लगाएंगे। डिजिटल वीडियो डिस्क होगा तो वीडियो डिस्क लगाएंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा तो वर्सेटाइल डिस्क लगाएंगे। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ये आपके बेटा क्या है, सारे अस्थायी मेमोरी हैं। इसमें डाटा अस्थायी तौर पे रखे जाते हैं, जिसे मिटाया नहीं जा सकता या डिलीट नहीं किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो डाटा स्टोर करता है वो हमारा हार्ड डिस्क करता है। हार्ड डिस्क को किस में मापते हैं, जीबी में मापते हैं। किस में मापते हैं, जीबी में मापते हैं। और ये बेटा एक अलग अलग प्लेटों में, सेक्टरों में बटा होता है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आपका सेक्टरों में बटा होता है, जिसके एक लेयर में 512 बाइट्स आते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, एक लेयर में कितने बाइट्स आते हैं सेक्टर के, तो 512 बाइट्स आते हैं। ये आपके क्या है बेटा, सेकेंडरी मेमोरी है। अब इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको आप समझ लीजिए। जो पहला क्वेश्चन बनेगा, सबसे तेज मेमोरी, तो कैच मेमोरी। सबसे धीमी मेमोरी या सबसे ज्यादा स्टोरेज मेमोरी, तो हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, तो अस्थायी। सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, तो अस्थायी। फिर पूछ सकता है रोम का फुल फॉर्म, तो रीड ओनली मेमोरी। फिर पूछ सकता है रैम का फुल फॉर्म, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, रोम के प्रकार भी पूछ सकता है। रोम में डाटा को रखने की प्रक्रिया क्या पूछ सकता है, बर्निंग। अगर पूछता मेमोरी कितने प्रकार की, तो 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसे हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, इसे सहायक मेमोरी कहते हैं। और ये दोनों ही कंप्यूटर के लिए जरूरी है। एक तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, और एक डाटा को भविष्य के लिए स्टोर करने के लिए जरूरी है। इसका काम होता है कंप्यूटर के स्टार्टिंग प्रोसेस को करवाना, और इसका होता है भविष्य के लिए डाटा को सुरक्षित रखना। तो जब भी आप देखेंगे, ये आपका कम धीमा होगा, ये आपका तेज होगा। इसका एक्सेस टाइम धीमा होगा और इसका एक्सेस टाइम धीमा होगा, और इसका एक्सेस टाइम तेज होगा। ये कम जगह घेरेगा, ये ज्यादा जगह घेरेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से तेज होते हैं, नहीं, एक्सेस में नहीं होते, स्टोरेज में ये तेज होते। इसमें स्टोरेज क्षमता जीबी में जाती है, और इसकी ज्यादा से ज्यादा बाइट्स और एमबी में जाती है। तो कौन ज्यादा एक्सेस टाइम लेगा, ये एक्सेस ज्यादा टाइम लेगा। और स्टोरेज में ये जीबी में जाता है, तो इसमें स्टोरेज के एरिया से ये आपकी बड़ी मेमोरी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सी मुख्य है, कौन सी सहायक है, कौन सी धीमी है, कौन सी तेज है। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और दोस्तों को भेज सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं मेमोरी के यूनिट्स को पढ़ाऊंगी, जहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने एमबी में जीबी बनता है, कितने जीबी में टीबी बनता है। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।